दोस्तों कई हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन दोस्तों ये स्टोरी सुनने के बाद आप कभी डॉल नहीं खरीदेंगे। इस हिंट से काफी लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में किस बारे में बात होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं एनाबेला डॉल की, जो एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फो वर्ल्ड में खुशामदीद। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस लेजेंडरी स्टोरी के बारे में बात करेंगे। गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों एनाबेला पर मूवीज भी काफी बनाई गई हैं। एनाबेला डॉल आज लॉरेन म्यूजियम में पड़ी है। ये म्यूजियम अमेरिका में है और ये म्यूजियम एड एंड लॉरेन का है। ये दोनों मियाँ बीवी दुनिया के मशहूर इन्वेस्टिगेटर्स थे। ये दोनों अनदेखी मखलूकात को स्टडी करते थे। एनाबेला की हकीकत में ये डॉल एक सिक्योर जगह पर रखी गई है। वॉरेंस के म्यूजियम में ये डॉल ग्लास केस में बांध कर रखी गई है। ये म्यूजियम पब्लिक से बंद है और लोगों को एनाबेला से दूर रखा जाता है। इस म्यूजियम में और भी कई सुपरनैचुरल आर्टिफैक्ट्स हैं जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड एंड वॉरेंस ने अपनी जिंदगी में कलेक्ट किए थे। एनाबेला के केस को स्पेशली ब्लेस्ड एंड प्रोटेक्टेड रखा गया है ताकि कोई भी उससे नुकसान उठाने या उसको डिस्टर्ब करने से बच सके। दोस्तों एनाबेला की कहानी शुरू होती है 1970 में, जब नर्स की पढ़ाई करते हुए डोना को उसकी माँ ने एंटीक डॉल गिफ्ट की थी। डोना को बचपन से ही डॉल्स का बहुत शौक था, इसीलिए कॉलेज में भी उसकी माँ ने उसको डॉल गिफ्ट की थी। पढ़ाई के दौरान डोना अपनी रूममेट एंजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। डोना अपनी माँ के गिफ्ट से बहुत खुश थी। वो कॉलेज से वापस आकर उससे ढेर सारी बातें करती और उसको अपने साथ सुला भी लेती। कुछ दिनों बाद जब वो कॉलेज से वापस आई तो उसकी डॉल सोफे पर रखी थी। जहाँ तक उसको याद था कि वो डॉल अपने बेडरूम पर बेड पर रख कर गई थी, लेकिन जब वो कॉलेज से आई तो वो डॉल सोफा पर रखी गई थी। उसने ये बात अपनी दोस्त एंजी से कही। उसने डोना से कहा कि ये मैंने भी नोट किया है कि ये खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाती है। फिर से दोस्तों वो डॉल के मूवमेंट्स पर नजर रखने लग गई। जब भी वो घर आती तो डॉल की पोजीशन हमेशा चेंज हुई होती थी। कॉलेज जाने से पहले उसको कहीं छोड़कर जाती और कहीं मिलती, और दोस्तों उसके बाद ये घटनाएं ज्यादा होना शुरू हो गई। डोना और उसकी दोस्त जब भी कॉलेज से वापस आती थी उनको कुछ कागज के टुकड़े मिलते थे जिन पर हेल्प अस लिखा होता था और कभी कुछ लिखा होता। ये अल्फाज काफी गंदी हैंडराइटिंग में लिखे होते थे, जैसे इसको किसी बच्चे ने लिखा हो। इनको अपने अपार्टमेंट में ऐसे लंबे बालों वाले खिलौने भी मिला करते थे जो कि डोना के बेड के नीचे पड़े होते, कभी उसकी अलमारी में होते। डोना और उसकी दोस्त काफी खौफजदा थी। उनको लग रहा था कि शायद इनके साथ कोई मजाक कर रहा है, शायद इनकी ही कोई दोस्त इनके साथ मजाक कर रही है जो इनके आने से पहले ही ये काम कर लेती होगी। उनको इस चीज का अंदाजा नहीं था कि ये मसला उनकी कोई दोस्त नहीं बल्कि उस डॉल के अंदर है। फिर दोस्तों एक दिन ऐसा हुआ कि इनके होश ही उड़ गए। एक रात के दोनों अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुई और उनको ये डॉल अपने दरवाजे के पास मिली। कहानी के मुताबिक इसके पेट पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। ऐसे लग रहा था कि डॉल के पेट को छुरी से किसी ने काटा हो। दोस्तों डोना और उसकी दोस्त खौफजदा हो गई और अपने अपार्टमेंट से बाहर चली गई। दोस्तों उस रात डोना ने अपने फियांसे को अपने अपार्टमेंट में बुलाने का फैसला कर लिया। दोस्तों ये लोग बहुत सख्त डरे हुए थे। डोना का फियांसे रात रहने के लिए तो आ गया, लेकिन उसी रात इनके साथ एक और वाकया हो गया। डोना और उसके फियांसे ने इस डॉल को स्टोर में बंद कर दिया था, लेकिन जब ये लोग सो गए तो डोना के फियांसे को एहसास हुआ कि वही डॉल उसकी गर्दन पर चढ़कर उसका गला दबा रही है। वो फौरन उठा, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। उसकी गर्दन में निशान भी बने हुए थे। अगले दिन डोना ने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड एंड लॉरेन को बुलाने का फैसला किया। एड एंड वॉरेन ने इस डॉल पर इन्वेस्टिगेशन करना भी शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मालूम हुआ कि जिस अपार्टमेंट में डोना रहती है वहाँ 7 साल बच्ची का कत्ल हुआ था। इसके बाद से एड एंड लॉरेन ने इस डॉल को अपने पास रख लिया और उनके मुताबिक इस डॉल में इवन डीमन मौजूद था जो इन इंसानों को तंग कर रहा था। उसके बाद उन्होंने इस डॉल को अपने म्यूजियम में रखने का फैसला किया और ये आज भी दोस्तों एक ग्लास में बंद है जिसको छूने की किसी को इजाजत नहीं है। ये वही डॉल थी जिससे मुतासिर होकर एनाबेला का कैरेक्टर बनाया गया था। ये कहानी आज भी लोगों में डर और हैरत पैदा करती है और एनाबेला एक ऐसी मूवी कैरेक्टर है जो हॉरर जनरेशन के शौकीन लोगों के दिलो दिमाग में गहरा असर छोड़ चुकी है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।